Hello everyone. So in this video we will solve some questions related to hyperbolic function. In the previous video हमने hyperbolic functions के जितने भी formulas थे सारे के सारे cover कर लिए थे. In this video we're gonna solve the problems. और इसके next part भी आ सकता है क्योंकि एक video में बताना it's not possible because we have the two categories. First is hyperbolic function, second is the inverse of hyperbolic function. Okay, तो वो बहुत ही easy है, ऐसा कुछ नहीं है. There is a very minute difference in both the categories. Okay, so let's start. First, if you are given with a question like sin x plus I sin like I y, ठीक है, मैं एक ही साथ दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन के टाइप बता दे रही हूँ आपको, या cos x plus I y or it's maybe tan x plus I y, and make a stomach over here because this has already been asked in the Oklahoma University. So sin x plus I y, इसे कैसे सॉल्व करना है? इफ क्वेश्चन इज लाइक सेपरेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनटू देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. सेपरेट इनटू रियल एंड imaginary. What you will going to do in this case? First of all, we know the simplest formula, sin a plus b formula. What is that? We know that sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. So you apply this formula in this, I will get sin x plus iy as sin x cos iy plus cos x sin iy. Now here sin x will remain as it is and cos iy will change to cos hyperbolic y. Sin iy will change to I sin hyperbolic y. Since we already know that cos iy is equal to cos hyperbolic y and sin iy is equal to sin hyperbolic y. So इसे सही से लिख देना है क्योंकि हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में दोनों को ब्रेक करना है. तो एक पार्ट will be free from iota and another part will be iota will be present over there. Okay, so sin x cos hyperbolic y plus I cos x sin hyperbolic y. बहुत सिंपल था इसे करना. Similarly you can solve for cos x plus iy क्योंकि इसमें cos a plus b का फॉर्मूला लगेगा एंड tan a plus b का फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, और अगर आप इसे tan a plus b में नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो आपको मैं ये वाला का एक शॉर्टेस्ट, जैसे हम क्या करते हैं ना, tan को कैसे हाउ वी फाइंड आउट द tan फॉर्मूला, वी जस्ट सिंपली डिवाइड द sin x over cos x, right? So here also we will do the same. What we will going to do here is tan x plus iy is nothing but sin x plus iy by cos x plus iy. तो अब आप सोच रहे हो तब क्या हमारा जो ये रिजल्ट है उससे इसको डिवाइड कर दे. सो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि उस केस में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा. तो आप सिंपली इसको रखिए. कैसे रखोगे? साइन एक्स प्लस आई वाई को और कॉस एक्स प्लस आई वाई आप रैशनलाइज कर दीजिए. इसे रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. तो और साइन खाली चेंज हो जाता है इन दिस केस. ठीक है, और फिर ये दोनों तो फॉर्मूला है साइन 2x प्लस साइन 2iy अपॉन cos 2x प्लस cos 2iy. ठीक है, अब इतना तक छोड़ सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से आपको
दिखाना है, क्योंकि देखिए इन दिस केस हम देख सकते हैं, इसके आगे हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें आयोटा वाला पार्ट आ गया है, हमको रियल एंड इमेजिनरी करना है, तो रियल इमेजिनरी में सेपरेट हो चुका है, तो यू कैन स्टॉप ओवर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला करने से ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला मैं रिकैप कर सकती हूँ। कौन सा फॉर्मूला? लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा वाला फॉर्मूला, जिसका होता है हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला इसलिए लिखी क्योंकि इसका यूज़ करना है ताकि आप रिकॉल कर पाओ। ठीक है, और आपको चीज़ें समझ आए। ठीक है, मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सेपरेट करना है। सबसे पहले ये चीज़ देखिए, वी हैव हियर साइन थीटा प्लस आई फाई। ठीक है, तो सिंपली वी विल एक्सपैंड दिस, साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस आई फाई प्लस कॉस थीटा साइन आई फाई। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस ये फॉर्मूला मैंने इधर लिखा है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन। हाँ, तो अब ये आई फाई विल गेट चेंज टू साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आई बाहर आ जाएगा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई। सो लेट this term as alpha and this term as beta. Let alpha is equal to sin theta cos hyperbolic phi and beta is equal to cos theta sin hyperbolic phi. Alright. अब therefore according to question हमें क्या given है? log sin theta plus i phi. ठीक है, तो sin theta plus i phi क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो ये क्या हो सकता है? साइन थीटा प्लस आई फाई हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। हमने तो इसको लेट माना है ना, इसको एज्यूम किया है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो लॉग साइन थीटा प्लस आई फाई क्या हो जाएगा? लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। यहाँ तक समझ आना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, हमने इसको क्यों माना है? मानने का रीज़न है। रीज़न क्या है? यहाँ पे ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा। log alpha plus I beta, log alpha plus I beta, हम इस फॉर्मूला में we can break it down. Okay, now आपको क्या करना है? ये तो नॉर्मली हम जानते क्या होता है, हाफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लॉग विल बी देयर प्लस आई टैन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो हाफ लॉग अल्फा के जगह क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 plus sine hyperbolic there should be a problem, मैंने डायरेक्टली कर दिया ये वाला, there won't be any problem over here, करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाफ लॉग अल्फा के जगह मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस। ओके, अल्फा के जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस बीटा की जगह लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस आई टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। सो बीटा क्या है यहाँ पर? कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई अपॉन साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा और बीटा की जगह मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके उसका स्क्वायर क्यों। तो अभी क्या करना है ना, अब देखिए सभी टर्म को हमें एक जैसा करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ साइन है तो ये भी साइन में ब्रेक हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ये साइन में क्यों ब्रेक कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, क्योंकि ये साइन में, जैसे ये साइन में ब्रेक हो जाएगा तो ये साइन है, ये भी साइन में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ना हमें रिजल्ट जो देगा उसके हिसाब से, अगर आप कॉस में ब्रेक करना चाहोगे, लेट्स से आप अगर कॉस में ब्रेक करना चाहोगे तो इसे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, इसको फिर आपको 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई करना पड़ेगा। तो इट्स योर चॉइस, बिकॉज हमें कुछ प्रूव नहीं दिया गया है। आप कुछ भी, आप चाहे कंप्लीट को कॉस में चेंज करो या कंप्लीट को साइन में चेंज करो, इट्स योर डिसीजन। ठीक है,
तो मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पर साइन के टर्म्स में। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो इवैल्यूएट सिंपली करना है इसमें। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें ये और ये ना कैंसिल हो जा रहा है हमारा, तो हम क्या लेफ्ट आउट कर रहे हैं यहाँ पर। अब साथ ही साथ बनाइए तो हमें यहाँ पे हाफ लॉग साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस आई टैन इनवर्स कॉट थीटा टैन हाइपरबोलिक फाई, ये आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसमें आयोटा है। ठीक है, आयोटा होने से वो इमेजिनरी होता है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होता है, क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या करना था, इसको सेपरेट करना था, जो हमने सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ अभी, ये क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन 2023 KU 2023, मतलब इससे पहले वाला साल से पहले वाला, मतलब जो हमारा आप बोलोगे 2022 टू 2026 जो बैच है ना हमारा, उनका ये क्वेश्चन था सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन था। सो अभी आप जो देख रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें स्टार मार्क कर सकते हो आप। क्वेश्चन लिखिए, इफ़ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू cos A plus I sin A, prove that cos square alpha is equal to sin hyperbolic square beta। और ना इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको एक तरीका बता दे रही हूँ। ठीक है, आपको साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ये गिवन है क्वेश्चन में, बट हमें इसका सेपरेशन पता है। मैं इसे सेपरेट, मतलब इसका फॉर्मूला में मैं इसको तोड़ सकती हूँ, साइन ए प्लस आई बीटा को। आई कैन ईजिली ब्रेक इट डाउन इन द फॉर्मूला, राइट? बट वी आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन समथिंग, सो व्हाट वी गोना डू, वी गोना इक्वेट बोथ द थिंग्स। लाइक करके बताती हूँ आपको। फर्स्ट, वी नो that sin alpha plus I beta, we know according to the formula it is sin alpha cos hyperbolic beta, डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, cos alpha इधर आई हो जाएगा sin hyperbolic beta, we know this is the formula, but here in the question we are given कि sin alpha plus I beta तो इतना है, cos A plus I sin A है। in this case we gonna equate both the things, like cos A plus I sin A is equal to साइन अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई कॉस अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, तो अब इसको इक्वेट करने से क्या हुआ, हमें क्या मिल गया इक्वेट करने से? तो इक्वेट करने से ये हुआ कि हमें ये सिंपल दिख रहा है, जो ये मेरा रियल पार्ट है ये इसके साथ होगा, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इसके साथ होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते, इक्वेट कर सकते, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ज़्यादा आप पूरा लिखिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। तो ये cos A इज इक्वल टू साइन अल्फा cos hyperbolic beta, mark it as equation number 1, and sin A is equal to cos alpha sin hyperbolic beta, equation 2। now अब क्या करना है, अब क्वेश्चन देखिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन में हमें cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा चाहिए। तो ये कैसे आएगा, स्क्वायर में है मतलब हमें
इसका स्क्वायर कर, ये जो है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये मेरा यहाँ से आएगा, इसको स्क्वायर करने से ये भी मेरा यहाँ से आएगा। तो हमें क्या करना है ना, बोथ साइड वी हैव टू स्क्वायर एंड ऐड क्यों कर रही हूँ, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन कॉस एंड साइन ए का एडिशन से ही होता है। तो इस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे फॉर्मूला को देख सकते हो। इन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, हमें खाली उसको वी हैव टू मेक देम अलाइव, ओके। सो ये तो 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्या हमें साइन स्क्वायर अल्फ़ा की नीड है? जी नहीं, हमें नीड नहीं है। तो वी विल चेंज द साइन स्क्वायर अल्फ़ा टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, cos hyperbolic square beta. Do we need him? No. We can simply change it to what? Sin hyperbolic square beta, जिसकी हमारी ज़रूरत है. So we can simply 1 plus sin hyperbolic square beta. Now, ये पूरा का नीड है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि यही है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम प्रूफ को देखकर हम बनाते हैं हमारा क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे होगा। नाउ इन दिस केस अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1 एंड दिस इज प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, दिस विल बी माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा एंड दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको की हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब क्या हुआ ना, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, वी आर लेफ्ट विथ 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कट गया, ये नेगेटिव उधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। हमें प्रूफ यही करना था, सो हेंस प्रूफ, ठीक है। अभी इस टाइप के आपको मैं क्वेश्चंस खाली लिखवा दे रही हूँ, करना सेम प्रोसेस से है, आपको खुद बनाना है क्वेश्चन। और अभी मैं जितना क्वेश्चन लिखाऊंगी ना, यू हैव टू मार्क कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इफ साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू tan alpha plus I sec alpha. So this is already given. Then you have to prove that, what you have to prove, that cos 2 theta cos hyperbolic 2 phi is equal to 3. आंसर क्या आएगा? अच्छा, आंसर तो यही है ना, हमको प्रूव करना है। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, मैं अभी बताई। इसका जो रियल एक्सपेंशन है उसके साथ इसको इक्वेट कीजिए, रियल पार्ट को रियल के जगह, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी की जगह। उसके बाद आप देखिए कि क्या रिलेशन बन रहा है फॉर्मूला में, टैन और सेक का है, तो कौन सा रिलेशन बनेगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बनेगा, ठीक है। तो अपने आप कीजिए, देखिएगा आंसर आएगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन लिखिए, सिमिलरली इसी टाइप का है। अभी सारा क्वेश्चन कराना वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट किया कीजिए ना, मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। So cos x plus iy is equal to cos alpha plus I sin alpha. Then prove that cos hyperbolic square y plus cos 2x is equal to 2. ठीक है, सेम तरह से करना है आपको, क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, बट ये क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगी। द ओनली रीज़न इज़ क्योंकि ये क्वेश्चन हल्का सा इसमें कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी लिखिए, मैं इसको आपको करा रही हूँ। कॉस थीटा प्लस आई फाई, ओके, ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ वीडियो को, इसको लास्ट करवा दे रही हूँ, प्लीज़ हैव पेशेंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जिसमें आपको और अच्छा क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा,
ठीक है। अब देखिएगा, दिस इज कॉस थीटा प्लस आई फाई। ओके, सो वी आर गिवन, हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन में, कॉस थीटा प्लस आई फाई। अब वी नो फॉर्मूला में आपको उसको ब्रेक करना है कॉस ए प्लस बीटा का, तो उसमें मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई माइनस आई साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, तो अब इसको इक्वेट करना है क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, 1 सेकेंड, आपको विजिबल है ना सारी चीज़ें। तो इक्वेटिंग, so what we will get, cos theta cos hyperbolic phi minus I sin theta sin hyperbolic phi is equal to rho cos alpha plus I sin alpha। ठीक है, now equating the real and imaginary part, तो क्या हो जाएगा, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, cos theta cos hyperbolic phi is equal to rho cos alpha, and this make this equation number 1, sin minus sin theta sin hyperbolic phi is equal to sin alpha rho sin alpha, make this equation number 2। ठीक है, नाउ इन दिस केस आप बोलोगे कि हमें तो यहाँ पर दिख रहा है कि साइन और कॉस है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें वो भी देखना है। हमारा जो प्रूफ है ना उसमें डिवाइड है, डिवीजन है, सो हमें इसमें डिवीजन करना है। ठीक है, तो डिवाइडिंग व्हाट, डिवाइडिंग 1/2, वी आर डिवाइडिंग हियर, सो रो कॉस रो कॉस अल्फा अपन माइनस रो साइन अल्फा is equal to cos theta cos hyperbolic phi upon sin theta sin hyperbolic phi। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इन दिस केस, राइट। आगे वट वी आर गोइंग टू डू, हमें कोई भी फॉर्मूला में लाना है, इसे कोई भी नहीं, एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला में हमें लाना है। तो हमें यहाँ फॉर्मूला क्या दिख रहा है, साइन हाइपरबोलिक फाई कॉस हाइपरबोलिक फाई। अगर मैं ये दोनों चीज़ उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक फाई बाई कॉस हाइपरबोलिक फाई, ये इसका टर्म इधर आएगा, तो यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा पहले से था, ये इधर आएगा, नीचे हो जाएगा, क्या होगा, कॉस अल्फा होगा साइन अल्फा। ठीक है, नेगेटिव साइन रहेगा ना यहाँ पर। अब आप देखो कि ये जो है ना, ये मेरा फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक फाई क्या होता है, ई टू द पावर फाई माइनस ई टू द पावर माइनस फाई बाई ई टू द पावर फाई प्लस ई टू द पावर माइनस फाई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा बाई साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस साइन और साइन थीटा कॉस अल्फा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, हमें फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा का क्या होता है, ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होता है, तो हमने 2 को दोनों तरफ कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब क्या करना है आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट एक ना रूल याद करना है। आपका रूल क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन इसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे। अब बहुत जन को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करूँ मैं भी थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ में नहीं, आपको कोई भी डिवीजन में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, सपोज x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी बाई a माइनस बी, you have to apply componendo and dividendo in this case. So what you will going to do, आपको क्या करना है, देखिए x प्लस वाई लेना है, नीचे भी x प्लस वाई लेना है, और x माइनस वाई ऊपर लेना है,
और नीचे भी x माइनस वाई लेना है, दोनों तरफ प्लस माइनस कर देना है, ठीक है। जो आप इधर करोगे वही आपको RHS में भी करना है, a प्लस बी, a प्लस बी, प्लस माइनस a माइनस बी, और यहाँ पे माइनस तो चल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी, ठीक है। अंदर जाएगा ना साइन, ध्यान से। तो ये आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है, इसमें ये कट जा रहा है जो काटने वाला टर्म्स होता है। इसमें माइनस था जिसके कारण ये प्लस होगा, तो x कटेगा, और इसमें b कटेगा, और इसमें a, तो हम लोग बच जाएगा 2x अपॉन 2y इज इक्वल टू 2a अपॉन 2b। तो ये हो जाएगा x बाई वाई इक्वल टू a बाई b। तो इसे हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। तो ये रूल ही हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो रूल कैसे अप्लाई करूँ मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो आपका आया है इससे पहले, तो उसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने से क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5 प्लस e टू द पावर माइनस 5 को मैं ऊपर रख रही हूँ, e टू द पावर 5 प्लस e टू द पावर माइनस 5 दोनों तरफ सेम लिखना है। e टू द पावर 5 यहाँ अगर प्लस दूंगी तो साइन चेंज नहीं होगा, बाय माइनस दूंगी तो साइन चेंज अंदर का हो जाएगा। ये ध्यान से कीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे सारे के सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई होंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस अल्फ़ा बाई साइन थीटा कॉस अल्फ़ा, माइनस ऊपर यहाँ पे क्या दिए हो आप, प्लस दिए हो ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखना है कि आपको प्रूफ में क्या करना था। आपको प्रूफ में इधर देखिएगा, प्रूफ में यू हैव टू मेक साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा को ऊपर लाना है और साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, तो हमें उस हिसाब से क्या करना है, क्वेश्चंस को भी उस हिसाब से ही करना है। साइन थीटा प्लस अल्फ़ा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, पहले ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन अल्फ़ा बाई प्लस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो अब आप कहोगे आपने तो कहा था कि दोनों तरफ सेम करना है, तो दोनों तरफ सेम ही करते हैं, इसको नेगेटिव बना देते हैं, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव। तो इससे क्या हुआ, क्या कटेगा हमारा, ये कट गया और इसमें भी कुछ कटेगा ना, दिस विल नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 5 2 एंड 2 e टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। हमारा नेगेटिव साइन बाहर था, आपने किसी ने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन देना है, ठीक है। हमारा 2 कैंसिल कर गया, तो क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 5, ये ऊपर चला जाएगा तो डिवीजन में नेगेटिव रूल होता है, और ये साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ये माइनस e टू द पावर माइनस 2 5, ठीक है, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ये नेगेटिव साइन बाहर आके क्रॉस हो जाएगा तो e टू द पावर 2 5 हो जाएगा, और दोनों तरफ लॉग लगाने से क्या हो रहा है, ये लॉग e टू द पावर 2 5 इज इक्वल टू लॉग साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। सो दिस लॉग e टू द पावर 2 5 इज़ नथिंग इज़ बट 2 5, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, तो ये लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाना है, तो लॉग साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये 2 हम नीचे लाएंगे क्योंकि हमें प्रूफ में क्या करना था, 5 इज़ इक्वल टू हाफ लॉग साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा यहाँ प्रूव होता है, आप नेगेटिव साइन को यहाँ भूलना मत, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है,
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा और अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस हम करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किया, हाँ, और आपको जो मैं बताई हूँ इसे सॉल्व करने के लिए ये सारे क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन दी हूँ होम असाइनमेंट में, तो वो कर लेना प्लीज़, आप ही के भलाई के लिए। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।